हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म के बिना एक क्षण भर भी मनुष्य नहीं रहता है। अर्जुन को जब भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है कि हे भगवान, कर्म से यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है सब बातें सुन के। मैं कर्म करूं या कर्म का त्याग करूं, क्या करूं। तो कर्म की बहुत सुंदर व्याख्या भगवान ने की है। कर्म के बिना तो सचमुच मनुष्य क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। आंखों के द्वारा वो देखता है, ये कर्म है। कानों के द्वारा वो सुनेगा, ये भी कर्म है। मुख से वो कुछ ना कुछ बोलेगा, ये भी कर्म है। मुख से जीभ से कुछ चखेगा, खाएगा, वो भी कर्म है। हाथों पैरों से कुछ करेगा, वो भी कर्म है। आत्मा इस शरीर में बैठकर कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ करती है उसे कर्म कहा जाता है। परंतु कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म कभी विकर्म बन जाते हैं, पाप कर्म, कभी वो सुकर्म बन जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म। कर्म मनुष्य को बांधते हैं। पाप तो मनुष्य को बांधता ही है, पर कभी कभी पुण्य भी उसे बांधने लगता है, यदि पुण्य कुछ कामनाओं के साथ किया जाए। परंतु आज यदि हम देखें तो सभी मनुष्यों को पाप ने बहुत बांधा हुआ है। पाप बढ़ गया है संसार में। ये पाप ही दुखों का, रोगों का, तनाव का मुख्य कारण है। यद्यपि रोगों के और अनेक कारण हमें प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ रोग खान पान से उत्पन्न होते हैं, परंतु सबके पीछे पाप कर्म ही जिम्मेदार हैं। तो हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म किस तरह करना है जो हमें कर्म बांधे नहीं। ये गीता का श्रेष्ठ ज्ञान योग युक्त आत्माओं के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। जो लोग मुक्ति के मार्ग का अवलंबन करते हैं वो जानते हैं कि जब तक मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक वो मनोविकारों के बंधन से मुक्त नहीं होता उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। मरने के बाद तो किसी को क्या पता चलेगा कौन मुक्त हुआ या कौन नहीं हुआ। इस जीवन में ही यदि मनुष्य कर्म के बंधन से, विकारों के बंधन से, माया के बंधन से मुक्त हो जाए तो ये सत्य होगा, ये निश्चय होगा कि उसकी मुक्ति होनी ही है। तो हम कर्म करते हैं, परंतु यदि इच्छाओं को लेकर कर्म करते हैं, कामना युक्त होकर कर्म करते हैं, तो कर्म हमें बांधते रहते हैं। तो यहाँ भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि तुम कर्म कैसे करो जो कर्म तुम्हें बांधे नहीं। और एक बहुत अच्छी चर्चा यहाँ आ गई है कि कल्प के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा कि हे वत्सो, तुम इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। और तुम्हारे बिना मांगे ही देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। और कहा कि जो मनुष्य इस यज्ञ के प्रति ही कर्म करता है उसको कर्म बांधते नहीं है। यज्ञ के प्रति भावना को छोड़कर जब मनुष्य केवल अपने प्रति कर्म करता है, अपने परिवार के प्रति कर्म करता है, तो वो कर्म मनुष्य को बांधने लगते हैं। इस बात पर हम जरा विस्तार से चर्चा कर लें, विचार करें सभी। आज तो यज्ञ बहुत कम होते हैं। जब वो समय था गीता ज्ञान का, क्या तब बहुत यज्ञ होते थे? ऐसा भी नहीं है। कल्प के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा। बहुत गूढ़ अर्थ लिए हुए ये महावाक्य हैं। कल्प का आदि कब है? यूं तो कल्प का आदि सतयुग को भी कहा जा सकता है, पर एक्चुअली सतयुग तो सृष्टि चक्र का आदि है। कल्प का आदि है
कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का समय, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाएगा, जब परमात्मा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं, जो फिर से उन्होंने स्थापना की है। और अनेक मनुष्य उस यज्ञ में अपने मनोविकारों की, अपनी बुराइयों की, अपने पाप कर्मों की, अपने देह अभिमान की आहुति डाल देते हैं। ये ऐसा यज्ञ होता है कि जिसमें स्थूल सामग्री स्वाहा नहीं की जाती, पर मनोविकार और बुराइयों को स्वाहा किया जाता है। जो यज्ञ मनुष्य को देवत्व की ओर ले चलता है, जो यज्ञ मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बना देता है, ऐसा यज्ञ परमात्मा रचकर कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं। इसीलिए इस काल को कल्प की आदि कहा जाता है। जब नया युग प्रारंभ होना है, नया कल्प प्रारंभ होना है, सतयुग प्रारंभ होना है, तो जो मनुष्य उस यज्ञ से जुड़ जाते हैं, जो परमात्मा की संतान बन जाते हैं, ब्रह्मा की संतान बन जाते हैं, उन्हें ही वास्तव में ब्राह्मण कहा जाता है। आप जानते हैं ब्राह्मणों को द्विज भी कहते हैं, और द्विज के अर्थ किए जाते हैं सहज रूप से सभी जानते हैं। पर वहाँ द्विज का अर्थ है कि पहले जो साधारण मनुष्य थे, मनोविकारों से ग्रस्त मनुष्य थे, जिन्हें वास्तव में शूद्र संप्रदाय कहा जाता है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिए हों, वो ब्राह्मणत्व में आ जाते हैं, वो अपने जीवन को पवित्र बना लेते हैं, वो ब्रह्मा की संतान बन जाते हैं। अब ऐसी लाखों और फिर करोड़ों मनुष्य आत्माएं इस ब्रह्मा के द्वारा रचे गए यज्ञ से जुड़कर अपने को ब्राह्मणत्व से संपन्न कर लेती हैं। अब देखिए, बहुत गहरी बात है। भगवान आदेश देते हैं कि तुम अपने जीवन को, अपने घर को परमपिता परमात्मा शिव का यज्ञ ही मानो। वो यज्ञ ही है, तो सारे संसार को वो एक तरह से यज्ञ में परिवर्तित कर देते हैं, भावना बदलवा देते हैं। ये मेरा घर है, मैंने कमाया है, मैं इनका बाप हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनका जिम्मेदार हूँ। इस भावना को बदलकर परमात्मा ये भावना सभी के अंदर जागृत करा देते हैं कि इस मेरे मेरे को छोड़कर सब कुछ तेरा है। इस समर्पित भाव को अपने जीवन में अपनाओ, अपने जीवन को और अपने घर को परमात्म यज्ञ बना दो। और जब तुम कर्म करते हो तो इसी भावना से, इसी स्मृति से कर्म करो कि ये कर्म मैं परमात्म प्रति कर रहा हूँ, ये कर्म मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचे गए यज्ञ के प्रति कर रहा हूँ। तो आपके कर्म आपको श्रेष्ठ फल देने वाले हो जाएंगे, और वो कर्म आपको कभी भी बांधेंगे नहीं। इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में ब्राह्मण लोग ही सेवा करते हैं। ब्राह्मण वो जिन्होंने ब्राह्मणत्व अपना लिया है अपने जीवन में। यहाँ कोई जाति के ब्राह्मण की बात नहीं है। अनेक मनुष्य आकर इसमें अपने मनोविकारों की आहुति डालकर ब्राह्मण जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, और वो मनुष्य से देव पद प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण देवताए नमः। इसलिए कहा गया कि जो भी यज्ञ में आए, तुम उन देवताओं को प्रसन्न करो अपने व्यवहार से, अपनी सेवाओं से। इस तरह यज्ञ की वृद्धि होगी, और आने वाले लोग ही यज्ञ में सब कुछ प्रदान करेंगे। यज्ञ भरपूर होता जाएगा। तो ये यज्ञ जो परमात्मा ने पुनः रचा है, जिसको अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, इसके द्वारा अब मनुष्य को देवता बनाने का ये बहुत सुंदर काम चल रहा है। आगे बहुत अच्छी बात आई है कि उस यज्ञ के अन्न को जो भगवान को भोग लगाए बिना ही खा लेते हैं, वो तो सचमुच चोर हैं, क्योंकि यज्ञ परमात्मा का है, उसकी सारी संपत्ति परमात्मा की है, परमात्मा ने ही उसमें सब कुछ प्रदान किया है। तो जो अन्न बनता है, जो भोजन बनता है, ये हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम उसे परमात्मा को भोग लगाएं, परमात्मा का आह्वान करके उसके आगे अर्पित करें यज्ञ का वो भोजन, और फिर उसे ग्रहण करें। तो परमात्म शक्ति
उस अन्न में भर जाएगी, उस भोजन में भर जाएगी और वो भोजन आत्मा को न केवल सुख शांति प्रदान करने वाला होगा बल्कि उसे पतित से पावन बनाने वाला भी होगा, उसके हृदय को शुद्ध करने वाला भी होगा। तो ऐसे यज्ञ के भोजन को हम बहुत प्यार से, भावना से और समर्पित भाव से स्वीकार करें। तो भगवान हम सभी को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम यज्ञ के प्रति ही सब कुछ करो ताकि कर्म तुम्हें बांधे नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्महीन होकर सदा ही नहीं जी सकता। यदि कोई मनुष्य हठ पूर्वक कुछ समय एक स्थान पर बैठ भी जाए और वो सोचे कि मुझे कुछ कर्म नहीं करना है, तो कम से कम वो पानी तो पिएगा ही, देखेगा भी, भोजन भी करेगा, चले फिरेगा भी, ये भी तो कर्म हो गया ना। लेकिन इस संसार में हमारे पास जिम्मेदारियां हैं। हम अपने परिवार के लिए धन कमा रहे हैं। कोई विद्यार्थी है तो वो निरंतर अपनी स्टडी में लगा हुआ है। बस हम एक भावना अपने अंदर भर लें कि केवल अपनी पेट की पूजा करने के लिए हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अपने परिवार की तृप्ति के लिए हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने विचारों को विशाल करें, हम परमात्म अर्थ सब कुछ कर रहे हैं। यदि परिवार भी आपके पास है तो आप ये भावना रख लें, परमात्मा ने मुझे संभालने के लिए ये बच्चे दिए हैं, ये परिवार दिया है, ये उनकी अमानत है। एक बहुत अच्छी बात योगियों के लिए कही है कि ऐसे भी योगी जन इस संसार में हैं जिनका कर्म करने में और कर्म न करने में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। उन्हें कोई कर्म दिया जाता है, आनंद से वो करते हैं, नहीं दिया जाता तो भी वो आनंदित रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी योगियों की मनोस्थिति है। ऐसा मनुष्य जो आत्मा में ही तृप्त रहता है, ऐसा योगी जो परमात्म प्राप्तियों से सदाकाल के लिए संतुष्ट हो गया है, उसे कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रहती। वो दूसरों को अच्छे कर्म करते हुए देखकर प्रसन्न होता है। स्वयं भी यदि वो कुछ कर्म करता है तो अनासक्त भाव से वो कर्म करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अनासक्त भाव, क्योंकि मनुष्य जब कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो अच्छे कर्मों में भी मनुष्य की आसक्ति हो जाती है। आप किसी प्रोग्राम में गए हैं, आपने बहुत अच्छा बोला है या आपको कोई अवार्ड दिया गया, आपने कोई बहुत अच्छे काम किए हैं, कोई सोशल सेवा की है, आपको अवार्ड मिला है, तो आप देखेंगे कि उस कर्म के प्रति आप आसक्त हो गए। अवार्ड तो आपको मिल गया, सम्मान तो आपका हो गया, लेकिन उस सम्मान को आपने स्वीकार कर लिया। तो आप फिर जो भी कर्म करेंगे वो इस भावना से करेंगे कि इसके बाद मुझे और अच्छा अवार्ड मिलेगा, मेरा बहुत नाम हो जाएगा। तो नाम के लिए काम करना बार बार उस कर्म में आसक्त बना देता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अच्छे कर्म भी मनुष्य को बांधने वाले हो जाते हैं। हमें ये कला सीख लेनी है कि हम अच्छे से अच्छे कर्म करें, लेकिन अनासक्त होकर करें। यदि वो कर्म हमसे छुड़वा दिया जाए, यदि वो कर्म करने को हमें न मिले, तो हम परेशान न उठें कि मुझे इतनी अच्छी सेवा, इतनी अच्छी ड्यूटी, इतने अच्छे कार्य मिले हुए थे, लोग मुझे ये काम करने नहीं देते, कैसा है ये संसार। नहीं, इसलिए कहा गया कि योगी कर्म करने में और कर्म न करने में, दोनों में ही समान रूप से विचरण करता है। एक बहुत अच्छा अभ्यास हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो है कि यदि कर्म करते हुए हम इस स्मृति में कर्म करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मैं मुख के द्वारा बोल रही हूँ, बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। तो कर्म करने के बाद न तो आपको थकान होगी, कर्म करने के बाद न तो आपको टेंशन होगी, कर्म करने के मध्य भी आपको टेंशन नहीं होगी, और कर्म समाप्ति पर आपको एक अलौकिक सुख की अनुभूति होगी। ऐसे कर्म मनुष्य को बंधनों से मुक्त करने वाले हैं। ऐसे कर्म
चाहे कितने भी अच्छे कर्म आप कर लें, वो आपको बांधेंगे नहीं। और ऐसी स्मृति में यदि आप कर्म करेंगे तो पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पाप कर्म आपसे होगा ही नहीं, आपकी मन बुद्धि उस तरफ चलेगी ही नहीं। तो हम निरंतर कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हैं। हर घड़ी सालों सालों से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 80 साल से कर्म करता आ रहा है, पर हम कर्म के अधीन न हों, कर्म को अपने अधीन रखें, कर्म पर हमारा अधिकार हो जाए, हम कर्म कॉन्शियस न हो जाए, कर्म हमें अपने साथ बहा न ले जाए, कर्म हमें परेशान न कर दे, कर्म हमें थकाने वाला न हो, इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसकी ये 2 विधि हमने आपके समक्ष रखी कि हम अपने जीवन को यज्ञ बना दें, अपने जीवन को एक सुंदर लेबोरेटरी भी हम बना सकते हैं, जिसमें इन अलौकिक सिद्धांतों का हम प्रयोग करें, उनकी सत्यता की जांच करें, किस विचार का, किस संकल्प का क्या प्रभाव हमारे चारों ओर पड़ता है, इसका हम निरीक्षण करें। तो हम श्रेष्ठ कर्म भी करेंगे, अपने जीवन का आनंद भी लेंगे। मैं अब अंत में आपके समक्ष एक छोटी सी बात और रख दूं। हम अपनी ऐसी आदत बना लें कि हर कर्म को एंजॉय करना है। कर्म मनुष्य की खुशी को नष्ट कर दे, कर्म मनुष्य के सुखों को छीन कर ले जाए, कर्म मनुष्य को परेशानी और थकावट में डाल दे, तो हमें जानना चाहिए कि हमने कर्म करने की यथार्थ कला सीखी नहीं है। हम एक संकल्प कर लें अपने अंदर, हर कर्म का मुझे आनंद लेना है, हर कर्म मुझे खुशी खुशी से करना है। भोजन बनाना है आनंद के साथ, ये नहीं कि आज बहुत काम है, मेहमान आ गए तो परेशानी में हम भोजन बना रहे हों। ऑफिस में काम करना है आनंद पूर्वक, ये नहीं कि आज बहुत ज़्यादा काम है, दूसरे साथी नहीं आ रहे हैं तो हम टेंशन में आ जाएं। कर्म को एंजॉय करो, कर्म को खेल की तरह पूरा करने लगो, तो कर्म आपके लिए बहुत सुखकारी हो जाएगा और आप निरंतर कर्म क्षेत्र पर रहते हुए कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाएंगे।